अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, पोस्टमार्टम की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं गुल फ़ैज़ अख्तर और आज हमारे पास एक ही शोबे के दो मुख्तलिफ माहिरीन मौजूद हैं, लेकिन इनका आपस में बहुत झगड़ा है। दोनों का ताल्लुक़ सेहत के शोबे से है। एक हकीम साहब हैं और एक डॉक्टर साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपका इसमें ग्रामी, जी, आपका नाम? आई एम डॉक्टर विकी। डॉक्टर विकी। यस। और आप आजकल क्या कर रहे हैं? जी, मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ। हाउस जॉब? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आप हाउस में जॉब कर रहे हैं, लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, क्या फ़ायदा आपकी तालीम का? देखिए, स्टडी कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर कुछ अरसा हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हैं, इसको हाउस जॉब कहते हैं। ओके, तो मैंने भी तो यही कहा था। नहीं, आपने कहा घरों में जाकर। ओ भाई, आपने समझना मेरी बात को, मेरा मकसद यही था, मैं भी यही समझाना चाह रहा था। अच्छा हकीम साहब, आपका इसमें ग्रामी? अजी, हमारा नाम है हकीम बुलबुल मुरादाबादी। हकीम बुलबुल मुरादाबादी। जी। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग हकीमों की तरफ जाते हैं और उनका कहना है कि जो देसी जड़ी बूटियां हैं ये ज़्यादा बेहतर होती हैं, आपकी जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ आप लोग लिखते हैं वो कोई ख़ास असर नहीं करती, उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल गलत है। ये तो खुद हमारी दवाइयाँ पीस के पुड़ियों में डालते हैं। अरे मियाँ, इल्ज़ाम मत लगाओ, हम तो तुम्हारी दवाइयों की तरफ देखते भी नहीं। अच्छा हकीम साहब, वैसे ही अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि आप जैसे हकीम, सारे नहीं, आप जैसे कई हकीम जो हैं वो डॉक्टरी दवाइयाँ पीस के डाल देते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को आराम आता है और मरीज़ समझता है शायद वो देसी दवाइयों की वजह से सेहतमंद हो रहा है। क्या ये सच है? बिल्कुल झूठ है। हम अपनी दवाइयाँ जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं। ज़रा इनसे पूछें, क्या इनकी दवाइयों से साइड इफेक्ट नहीं होते? लोग इनकी दवाइयाँ खाने से हमारे पास आते हैं। और आपकी दवाइयाँ खाने से किसके पास जाते हैं? ऊपर। सेकंड फ्लोर पे? नहीं नहीं, ऊपर ऊपर। अच्छा, ये बड़ा आप लोगों का इल्ज़ाम है एक दूसरे के ऊपर कि आपकी दवाइयों से आराम आता है, वो हकीम साहब कहते हैं मेरी दवाइयों से आराम आता है। ये पता कैसे चले? वैसे हकीम साहब, एक चीज़ तो है कि सर्जरी जो है, हिकमत में सर्जरी नहीं है, हिकमत में सर्जरी है। अब मियाँ, हिकमत में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। बंदा वैसे ही, यानी बिल्कुल, बंदा वैसे ठीक हो जाता है। यानी अगर किसी बंदे की दिल की शरेयानें बंद हों और ओपन हार्ट सर्जरी करवाना मकसूद हो, तो आपकी जो हिकमत है उसमें ओपन हार्ट सर्जरी का इलाज मौजूद है। बिल्कुल है मियाँ, ऐसी माजून बना के देंगे, दिल की सारी शरेयानें खुल जाएंगी। अच्छा, वैसे किसी को हो अगर दिल का मसला, उसे क्या, उसके लिए क्या आप तजवीज़ करते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, 2 खजूरें लेनी है। खरीदनी है? अजी, वही बात है, खरीदनी है। 2 क्यों, 1 किलो ले लें, 2 कम नहीं पड़ जाएंगे? अरे मैं नुस्खा बता रहा हूँ। अच्छा, 2 खजूरें ले ली। और 2 बनक्शे के फूल ले ले। ठीक है। और 5 दाने काली इलायची। और अगर 6 हो जाए तो? नहीं, दाने 5 होने चाहिए। ओके। इन सबको पीस कर इनमें एक जड़ी बूटी मिलानी है। कौन सी जड़ी बूटी? तुरफन फलाटा मट्ठू। क्या? मियाँ, सीधा सा नाम है, तुरफन फलाटा मट्ठू। ये जड़ी बूटी है या कोई मंत्र है? ये बड़ी करामत जड़ी बूटी है, जंगलों से मिलती है। तो मुझे जंगल में जाना होगा? नहीं नहीं, हम हैं ना जंगल में जाने के लिए। आप जंगल में जाते हैं? हर महीने। भाई, जड़ी बूटियाँ जो इकट्ठी करनी होती हैं। तो जंगल में आपको कोई शेर वगैरह, चीता, ऐसी चीज़ कोई नहीं मिलती? अरे सब मिलते हैं भाई, अब हमारी उनसे सलाम दुआ हो चुकी है। अच्छा, कोई रिश्तेदारी तो नहीं हुई? हैं? डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं। जंगलों में जाते हैं, वहाँ से जड़ी बूटियाँ, ये अभी इन्होंने बताया ना, तरफल फलाटू, कट्ठू मट्ठू, जो भी। तो आप भी इस तरह का कोई काम करते हैं? यानी आपकी दवाइयाँ जो हैं वो आप बनाई है कभी आपने दवाई, या जो बनी बनाई है वही आगे मरीज़ को देते हैं? देखिए, हम ऐसे काम नहीं करते। ये जानवरों से रिश्तेदारी वाले? नहीं नहीं, ये जंगलों में जाना, जड़ी बूटियाँ लाना और ओके बनाना वगैरह ओके सारा ओके कुछ। ओके। हमारी दवाइयाँ कंपनी बनाती हैं,
हम सिर्फ मरीजों को रिकमेंड करते हैं। ओके, देखें जी हकीम साहब, ये आसान काम नहीं। एक कंपनी ने दवाई बनाई और कंपनियां बड़े हिफ्ज़ान सेहत के मेयार को और सफाई सुथराई को मद्देनज़र रख के दवाइयाँ बनाती हैं, लेकिन दवाइयाँ तो ये भी बनाते हैं। कुछ पता नहीं है क्या क्या घोटते रहते हैं। कभी टेस्ट करवाया कि इसमें क्या क्या इन्होंने बनाया हुआ है? ओए टेस्ट कराओ तुम और तुम्हारा पूरा खानदान, हम क्यों करवाएं? नहीं, लेकिन हकीम साहब एक बात तो है ना कि बहरहाल हिकमत एक पेशा तो है। लो, हमने बड़े बड़े हकीम देखे हैं माशाल्लाह, शानदार किस्म के, लेकिन आपके मुतल्लिक ख़ास तौर पे ये मशहूर है कि आपके पास जो भी मरीज़ आता है आप उसे दवाई देते हैं, और अगर वो मरीज़ ठीक ना हो तो आप सारा मुद्दा मरीज़ पे डाल देते हैं। मियाँ बात सुनो, अभी पिछले महीने एक मरीज आया, हमने उसको दवाई दी, उसके पेट में दर्द थी। अच्छा। दवाई खा के भी उसको पेट दर्द का आराम नहीं आया। फिर वो अगले दिन आ गया। अच्छा, और आपने फिर दवाई दी होगी? दी, और बताया भी कि क्या परहेज करना है। मेरा ख्याल है उसको सबसे बड़ा परहेज आपको ये बताना चाहिए था कि वो आपसे परहेज करता। हमसे कैसे परहेज करता? हम तो हकीम है। ये भी सही कहा आपने। तो फिर उसे आराम आया? मियाँ उसने बद परहेजी की। क्या बद परहेजी की? हमने उसको कहा दवाई सुबह ठीक 9 बजे खानी है, उसने 9:01 पे खा ली। ओए होए होए होए, क्यों उसने इतनी लेट खाई? कमाल है। वैसे हकीम साहब 1 मिनट से क्या फ़र्क पड़ता है? मियाँ तुम्हें क्या पता हिकमत का, आधे मिनट से भी फर्क पड़ जाता है। तो उसको आधे मिनट से या 1 मिनट से कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा, नहीं आराम आया। तो फिर आपने क्या किया? अब दूसरी बात परहेजी सुन ले। जी। हमने उसको कहा आधे गिलास पानी के साथ दवाई खानी है, अच्छा, उसने पूरे गिलास पानी के साथ दवाई खा ली। इस वजह से उसको फिर आराम नहीं आया। आराम आएगा जब हकीम की हिदायत पर अमल ही नहीं करेंगे। आप बताएं डॉक्टर साहब, आपके पास जो मरीज आते हैं वो भी बड़े शिकवे लेके आते हैं। आपको पता है आपके पास जो मरीज आते हैं वो कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब जो है 5-6 गोलियां लिख देते हैं, उसमें सर दर्द की भी शामिल होती है, उसमें ज़ुकाम की भी शामिल होती है, उसमें पेट दर्द की भी, ये 8-10 गोलियां बुखार वगैरह की आप मिला के दे देते हैं कि चलो किसी ना किसी गोली से तो आराम आ ही जाएगा। क्या फ़ायदा हुआ इस बात का? देखिए, मैं हूँ डॉक्टर। आप? जी, ओके। ऑब्वियसली मैं ही हूँगा, यहाँ पे और कोई तो है नहीं। हाँ, मैं मरीज़ को अच्छी तरह से चेक करके फिर मेडिसिन देता हूँ। और चेक क्या करते हैं? उसकी जेब? नहीं नहीं नहीं, देखता हूँ कि उसको पहले बुखार है, गला दर्द है, कहीं ऊपर भी दर्द है कि नहीं है, फिर उस हिसाब से उसको प्रॉपर चेक करके मुआयना करके फिर उसको मेडिसिन उसके मुताबिक दी जाती है। अच्छा, अक्सर हमने सुना है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल। आप मानते हैं इस चीज़ को? जी जी बिल्कुल। एक मरीज के अगर सर में दर्द हो, घरों में हो जाता है ना सर में दर्द, उसको क्या चाहिए, वो क्या करे? देखिए, मरीज़ को सबसे पहले चाहिए कि वो मेरे पास आए, ओके। मुझसे टाइम ले। आपसे टाइम ले? आप महक मलिक हैं? नहीं तो कैसी बात करें, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे टाइम लेना पड़ता है। मरीज़ ज़्यादा ओके, होते हैं यानी ना मेरे आपसे पास। अपॉइंटमेंट ले? जी जी तो ये तो ना कहीं टाइम ले, आप कहें मुझसे अपॉइंटमेंट ले। ठीक है। आप नए नए डॉक्टर बने हैं, थोड़ी देर बाद आपको तजर्बा हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ना। अच्छा, आपसे अपॉइंटमेंट ले, फिर क्या करे? फिर मेरी फीस दे, अच्छा, फिर मुझसे चेकअप करवाए और ठीक फिर है। मेडिसिन भी मुझसे ले। ये वो मरीज आए जिसके सर में अगर दर्द है हल्का सा भी, बिल्कुल। तो उसको चाहिए वो आपके पास आए, बिल्कुल आपसे अपॉइंटमेंट ले, आपकी फ़ीस दे, फिर आप उसे चेक करेंगे और फिर आप उसके लिए मेडिसिन लिखेंगे। बिल्कुल। और आपकी फ़ीस कितनी है? 5,000। ओके। और आपको जब वो 5,000 फ़ीस दे दे तो आप उसको अमूमी तौर पे क्या गोली लिख के देंगे? पैनाडोल। ओके, यानी आपको 5,000 दे के फिर वो 2 रुपये की पैनाडोल ले ले। देखिए, अगर वो खुद से कोई और मेडिसिन ले ले, ठीक उसका है। नुकसान है ना, उसको कुछ हो गया, जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। नहीं, नुकसान उसे अब भी हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? देखिए 5,000 का नुकसान नहीं हो रहा? देखिए, चंद पैसे दे के अगर वो सर का दर्द खत्म कर सकता है तो क्या इसमें नुकसान क्या है? ये चंद पैसे कौन से हुए, पैनाडोल वाले या आप वाले? नहीं, ये मेरी फीस भी चंद ही है, सिर्फ 5,000 है। अच्छा, आपके मुतालिक ये भी मशहूर है कि आपके पास जो वो आते हैं मेडिकल रैप आते हैं, जी बिल्कुल। वो आपको कंपनियां रिकमेंड करती हैं कि हमारी दवाइयां लिखें, आप उनकी दवाइयां लिख के देते हैं और उनसे भी कोई कमीशन तय होता है। ये इल्ज़ाम नहीं मैं लगा रहा, लेकिन सुनने में आया है। नहीं नहीं, देखें, आती हैं कंपनियां, हमें कहती हैं, लेकिन हम उनको वही देते हैं जो सी अच्छी मेडिसिन होती है, जो अच्छी कंपनी की होती है। ज़रूरी नहीं कि कोई छोटी कंपनी वाला भी आके हमें कह दे कि हमारी मेडिसिन दे दे, वो चेकअप हुई ना हो, पीछे से वो हुई ना, कंप्लीट ना हुई हो चेकिंग उसकी। लेकिन आप मरीज को वही मेडिसिन देते हैं, आपका कहना है, जो अच्छी जिनसे हो। आप खुद मुतमईन होते जी हैं। बिल्कुल। आपके पास घर में गाड़ी और एलईडी जी बिल्कुल। और मोबाइल फ़ोन
और ये सारी चीज़ें किस कंपनी की हैं? जी वो जो मेडिसिन कंपनी, क्या मतलब वो मेरी अपनी है? यही मैं कह रहा हूँ कि आपको जो मेडिकल ऐप आते हैं वो मुफ्त, आपके बाहर के टूर्स कौन अफोर्ड करता है? ये देखिए ये मैं बता नहीं सकता, ये ना कॉन्फिडेंशियल बताएं, हम सबको पता है, हम सबको पता है कौन अफोर्ड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप जब किसी को मेडिसिन लिखते हैं तो उसका ब्रांड नेम क्यों लिखते हैं? मतलब आपको उसका सॉल्ट नेम लिखना चाहिए ना, आप ब्रांड नेम क्यों लिखते हैं? देखिए हम जिस ब्रांड को अच्छा समझते हैं हम तो वही लिखेंगे ना। नहीं, मुझे एक ब्रांड महंगा पड़ रहा है, उसी सॉल्ट में मुझे कोई दूसरा ब्रांड अवेलेबल है, तो मेरी मर्जी है, मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊंगा, मैं वो वाला ब्रांड खरीद लूंगा। तो आपको कैसे पता है कि उसने जो लिखा है जो दूसरी कंपनी वाला जो सस्ता है सेम वही, बस ऊपर लिखा हुआ है ना, अंदर वो चीज़ है कि नहीं है आपको कैसे पता? तो आप पे कैसे मैं यकीन करूं कि आप जो लिख रहे हैं आपने पीछे कंपनी वाले से 4 पैसे नहीं पकड़े हुए? ये मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए इसके लिए आपको डॉक्टर पर यकीन करना पड़ेगा। इन पे यकीन ना करना, ये एक नंबर का फ्राडी है, फ्राडी है। नहीं, देखें वो डॉक्टर हैं, इतनी मेहनत से वो डॉक्टर बने हैं, पता है आपने मेहनत तो बड़ी की होगी डॉक्टर बनने के लिए। बिल्कुल MBBS आराम से थोड़ी ना हो जाता है, अच्छा खासा दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। बिल्कुल, और आप पढ़ाई काफ़ी करते होंगे। देखिए मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ, मेरे फादर रेडी लगाते हैं और मेरा घर भी किराए का है। ओए होए होए होए, अभी आपने कुछ मांग नहीं लेना प्लीज़, प्रोग्राम चल रहा है, जो इमदाद करनी होगी उसके बाद हम आपकी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, जो हस्बे तौफीक जो होगा, आटा भी देंगे, लेकिन प्रोग्राम के दरमियान ऐसा कुछ नहीं करेगा। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है। ओ अच्छा, बताइए। मैं रात को गली के खंबे के नीचे बैठ के पढ़ता था। क्यों? मेहनत नहीं करनी थी। तो मेहनत खंबे के नीचे ही होती है। हाँ घर में रोशनी नहीं थी ना, लाइट नहीं होती थी, रात को हम चलाते थे ताकि बिल ना ज़्यादा आए। तो दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे? देखिए दिन में ज़रा नींद पूरी करनी होती थी ना। तो नींद रात को पूरी करनी थी ना, ताकि खंबे की लाइट में जब पढ़ना ना पड़ता। ये बात सही की हकीम साहब ने, बेशक 5 साल बाद की है, लेकिन हकीम साहब बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मुझे 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 लग रहा है आपने बड़ी सही बात की है कि ये जो कहते नहीं हम खंबे के नीचे बैठ के पढ़ते रहे, तो भी दिन के वक्त पढ़ लेना था जब रोशनी होती है, रात के वक्त सो जाना था, दिन के वक्त पढ़ लेना था। आपको पता है डॉक्टरी की पढ़ाई कितनी मुश्किल है? कुछ बताइए। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान इतना पढ़ता था कि मैं पागल होते होते बचा हूँ। मेरा ख्याल है ये आपका वहम है, क्या? यही कि आप बच गए हैं, किस चीज़ से? यानी आप आगे बढ़ने से बचे नहीं हैं, बल्कि आपने आगे की तरफ सफ़र किया। माशाल्लाह आप डॉक्टर बने हैं, इतनी मुश्किलों से आप डॉक्टर बने हैं। अच्छा आपका शुरू से क्या था, एम क्या था आपका कि डॉक्टर बन के क्या करेंगे? देखिए मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता था। ये 5,000 फीस लेकर? ये तो एक डॉक्टर का हक है ना। हक? मैं 25 रुपये पूड़ी देता हूँ। कौन सी कुड़ी? अब पूड़ी? पुड़ी, नुस्खे वाली पुड़ी। ओके, तो आराम आ जाता है मरीज को? यूं यूं। आपको पता है ये जो यू आराम आता है ये स्टीरॉइड देता है। हकीम साहब आपको पता है स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? अरे भाई मेरी बात सुनो, हमने कभी ये नहीं देखा स्टीरॉइड क्या होते हैं, हमने बस दवाई बना के देनी होती है, हमें बस आराम से मतलब है। नहीं, लेकिन उसमें देखा तो करें, आपके मरीज़ को जहर तो नहीं आप दे रहे? मरीज़ आपके पास आता है, वो आपसे कोई पुड़ियाँ बनवा के ले जाता है, कहीं वो टेस्ट नहीं आप करवाते। मैंने आमतौर पे हकीम जो देखे हैं, जो अच्छे हकीम हैं, वो तो बाकायदा उनकी दवाइयाँ टेस्टेड होती हैं। आप जो गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, जो गैर तालीमी याफ्ता हकीम हैं। गैर तालीमी याफ्ता कौन? मियाँ हम बाप दादा के ज़माने के पढ़े हुए हैं। बाप दादा के ज़माने से क्या पढ़े हुए हैं? दवाइयों के नाम पढ़े हुए हैं, जड़ी बूटियों के नाम पढ़े हुए हैं। अच्छा हकीम साहब, आपके पास अगर कोई सर दर्द का मरीज़ आ जाए, आप ज़रा बताइए, हमारे ऑडियंस को भी बताइए, तो उसके लिए आप क्या दवा तजवीज़ करते हैं? अंग्रेजी दवाई तो बिल्कुल नहीं करता। कोई फ्रेंच दवाई तजवीज़ करते हैं? मियाँ हम अपनी दवाई तजवीज़ करते हैं, एक जड़ी बूटी लगाते हैं, फ़ौरन आराम आ जाता है। और कौन सी वो जड़ी बूटी होती? लिख ले, आप भी लिख ले। आप बता दें, वैसे ही बता दें, जिसने जड़ी बूटी लेनी होगी वो ये वीडियो ज़रा रिवर्स करके दोबारा देख लेगा। ख़वातीन हज़रात नोट कर लीजिए, हकीम साहब सर दर्द की दवाई बताने लगे हैं, किसी जड़ी बूटी का नाम बताने लगे हैं। कुर्तल फिरतल बटालू के 3 दाने। दोबारा बोलेंगे ज़रा। कुर्तल फिरतल बटालू के 3 दाने। और ये कहाँ से मिलेगी, ये कुर्तू फिरतल बजालू जो भी है, ये कहाँ से मिलेगी? ये मियाँ सिर्फ हमारे दवा खाने से मिलेगी। ओके, और अगर किसी मरीज़ को
उसके जोड़ों में दर्द हो, कंधे अकड़ जाएं, इसके लिए भी कोई दवाई मिल जाएगी? अरे भाई, इसके लिए तो हम जड़ी बूटी खास अफ्रीका के जंगल से लाए हैं। अच्छा, और वो कौन सी जड़ी बूटी है? लिख ले। वही काम करते हैं ना, वो वीडियो में तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, बताइए। चक चक चक, इसके 3 पत्ते। सुना है कभी आपने ये नाम? हकीम साहब, ये कौन सी दवाई हुई? ये ब्रर चक चक चक, ये क्या? ये को भांड किस्म की दवाई लग रही है मुझे। इसके साथ चमोटे के साथ खानी है? अरे मियाँ, कमाल करते हैं। एक तो हिकमत सिखा रहा हूँ, ऊपर से जुगते करते हैं। नहीं, ये जुगते नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ क्या है जी दवाई ये? बस लगा ट्रैक्टर अच्छा, चल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि आपकी दवाइयाँ भी बड़ी यानी फलसोलामाइसिन, दुगडल बिलो, मैफिक्रोजोल, को इस टाइप के नाम होते हैं आपके। क्यों इतने मुश्किल नाम रखते हैं? देखिए, हम नहीं रखते, कंपनियां रखती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह आप डॉक्टर बन गए हैं, आप मरीजों को भी देखते हैं? तो और मैंने किसको देखना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप मरीजों को भी देखते हैं, जाहिर बात है। हॉस्पिटल में किस किस्म के मरीज आपके पास ज्यादा आते हैं? देखिए, मेरी ड्यूटी सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में है, तो मेरे पास मरीज भी इमरजेंसी वाले आते हैं। वाह, इमरजेंसी वाले मरीज, जाहिर बात है इमरजेंसी कोई होती होगी ना। मैं हजूर पूछ रहा हूँ, किस टाइप की उन्हें इमरजेंसी होती? हर टाइप की। नहीं, उनके पेट में दर्द होता है, उनके सर में दर्द होता है, उनका एक्सीडेंट होता है, सब कुछ, जो भी इमरजेंसी हो उनकी। तो आप सबका इलाज कर लेते हैं। हकीम साहब, आप बताइए, कभी कोई हकीम भी आप जैसा कोई इमरजेंसी का इलाज कर सकता है? हर किस्म की इमरजेंसी का इलाज है हमारे पास। एक अगर मरीज आपके पास आए जिसका अल्लाह न करे जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, उसको ब्लीडिंग हो रही हो, खून निकल रहा हो उसका, तो आप कैसे फौरी तौर पे उसका इलाज करेंगे? मियाँ, हम 1 मिनट से भी पहले इसके पास भेज देंगे। देखा, आ गए ना हम पे। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि आप डॉक्टर्स जो हैं, आप में से कई अगर खुद अपना इलाज कर रहे हों और उन्हें आराम ना आ रहा हो, तो मैंने देखा है वो भी देसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दवाइयाँ देसी भी ठीक होती हैं, सिर्फ बनाने का मसला होता है कि हकीम जो है ना वो अच्छा हो। अब इस जैसा फ्राइडे बनाएगा तो दवाइयाँ तो 2 नंबर ही आनी है ना। वो क्या कहा मुझे? और एक मिनट हकीम साहब, क्या कर रहे हैं आप? ये वापस रखें, वापस रखें। कमाल करते हैं, ये अभी आपकी वाइफ ने भी इस्तेमाल करना है, आप बिला वजह इसको कर रहे हैं। लड़ते नहीं आपस में। मैं आपको एक बात समझाऊं, ये जो आप लड़ रहे हैं ना आपस में, ये आपने उठा लिया। जिस्म का जख्म चला जाता है, जुबान का जख्म नहीं जाता। तो कोशिश करें जुबान से कोई ऐसी बात ना करें। इसीलिए तो उसका सर फाड़ना चाहता हूँ, ताकि इसका जख्म चला जाए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप दोनों लड़ पड़ें, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आप हकीम हैं, आप भी अपने तौर पे एक तजर्बाकार इंसान है। हमारे बहुत सारे लोग हकीमी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और उनको आराम भी आता है, देसी दवाइयाँ होती हैं। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल जदीद मेडिकल साइंस आ गई है जिसमें बहुत सारा इलाज आसान हो गया है, सर्जरी आसान हो गई है। आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। बहुत सारा मेडिकल साइंस ने काम आसान कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है ये 2 मुख्तलिफ शोबे हैं। आपको डॉक्टरी पे तवज्जो देनी चाहिए, आपको हिकमत पे तवज्जो देनी चाहिए। ये दरमियान में जो आ जाता है ना, मेरे इलाज से आराम आएगा, मेरे इलाज से आराम आएगा, ये बात गलत है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप दोनों को भी इलाज की ज़रूरत है। वो कैसे? देखिए डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, लोग आपके पास आते हैं अपनी बीमारियां लेकर, वो हमदर्दी के 2 बोल भी सुनना चाहते हैं। जब आप उनको कहते हैं ना 2-2 मिनट में फारिग होते हैं, 5,000 दे दें, मैंने दवाई लिख दी, आप चले जाएं, थोड़ा सा आप उनको अगर आराम से बिठा कर उनकी बात सुन लिया करें, तो यकीन करें आधे से ज़्यादा मरीज़ आपकी बात सुन के ही उनकी बीमारी रफ़ा हो जाएगी। ये जैसे हकीम साहब हैं, इनके पास जो मरीज़ आता है, हकीम साहब मैंने सुना है कि आपके पास जो मरीज़ आता है, आप पूरी तसल्ली से उसकी बात सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा है। देख लें, 25 रुपए की पूड़ी देते हैं और 3 दिन बिठा के उसकी बात सुनते हैं, बल्कि खाना भी खिलाते हैं साथ। अब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? 2 दिन कर लेते हैं ना, 1.5 दिन कर ले। ओके, ये भी बड़ी बात है। आपस में बात सुन लेते हैं। किसी मरीज़ की बात सुनना भी उसकी बीमारी की शिद्दत को कम करने के मुतरादिफ होता है। मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा जब मैं आपको प्रोग्राम में बुलाऊं तो आप ना आएँ। उसकी वजह यह है कि मैंने और लोगों को भी टाइम देना ना। मैं आपको एक पेशकश करता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आपने मेरे क्लिनिक पे आना है, मैं आपका फ्री इलाज करूँगा। यानी आप पैसे नहीं लेंगे? नहीं। हकीम साहब, आप भी कुछ कहेंगे? आप मेरे दवा खाने पे आइएगा, आपकी सारी बीमारियां ख़त्म कर दूंगा। और जो नई बीमारियाँ लग जाएगी उनका क्या? ओए, 1 मिनट, ख़वातीन हज़रात, मैंने इन दोनों से निबड़ना है। पस्तौल मंगवाना ज़रा। खुदा हाफिज़।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।